दिल्ली के जंतर मंतर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने देश भर में नई राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ दी है। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से हटाकर सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ये कार्रवाई उस समय हुई है जब उनकी तबीयत लगातार बिगड़ने की खबरें सामने आ रही थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनकी सेहत को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए सरकार और प्रशासन को हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए थे। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह तड़के दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में जंतर मंतर पहुंची। वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ देर तक हलचल और विरोध देखने को मिला। इसके बाद पुलिस ने सोनम वांगचुक को एम्बुलेंस के जरिए सफदरगंज अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह अदालत के आदेश और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह के आधार पर की गई है। पुलिस के अनुसार वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और उनके जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता थी। दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए डॉक्टरों की सलाह के अनुसार सोनम वांगचुक को आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने यह भी कहा कि कार्रवाई के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे हल्की अफरा तफरी हुई, लेकिन पुलिस ने अधिकतम संयम बरतते हुए पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी कर ली। साथ ही जंतर मंतर पर मौजूद दूसरे प्रदर्शनकारियों से भी शांतिपूर्वक स्थान खाली करने की अपील की गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सोनम वांगचुक किस मुद्दे को लेकर पिछले 3 सप्ताह से भूख हड़ताल पर बैठे थे। आपको बताते चले कि उनकी मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। उनका आरोप है कि नीट परीक्षा पेपर लीक मामले ने देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को गहरा नुकसान पहुंचाया है और इसके लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को पद छोड़ देना चाहिए, ये उनका कहना है। उनका कहना है कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। ये आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहे एक बड़े अभियान का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत ऑनलाइन व्यंग्य समूह कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी ने की थी। इस आंदोलन का नेतृत्व अभिजीत दीप्के कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाए, परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाया जाए और पेपर लीक जैसे मामलों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। इस बीच सबसे ज्यादा चिंता सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर रही है। पिछले कई दिनों से जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया जा रहा था कि उनका वजन 8 किलो से अधिक कम हो चुका है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी थी कि लंबे समय तक भोजन न लेने के कारण उनके शरीर के कई अंग प्रभावित हो सकते हैं। शुक्रवार को उनकी जांच करने वाले चिकित्सकों ने उनकी स्थिति को मेडिकल इमरजेंसी बताया था और आशंका जताई थी कि यदि जल्द इलाज शुरू नहीं किया गया तो ऑर्गन फेल होने का खतरा बढ़ सकता है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले सुनवाई के दौरान कहा था कि किसी भी नागरिक का जीवन बेहद मूल्यवान है और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसकी रक्षा की जाए। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि सोनम वांगचुक की रोजाना चिकित्सकीय जांच कराई जाए और यदि आवश्यक हो तो तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप किया जाए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उनकी जान बचाने के लिए जो भी जरूरी कदम हो वे उठाए जाए। अस्पताल पहुंचने के बाद भी घटनाक्रम यही नहीं रुका है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार सोनम वांगचुक ने इंट्रावेनस फ्लूइड यानी ड्रिप, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ओआरएस और अन्य दवाएं लेने से इनकार कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि उनमें डिहाइड्रेशन और मेटाबॉलिक जटिलताओं के संकेत दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वे लगातार इलाज लेने से मना कर रहे हैं। अस्पताल का कहना है कि डॉक्टर लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिना इलाज के लंबे समय तक भूख हड़ताल जारी रखना उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।
जरूरी और दूसरी ओर इस पूरे मामले में नया विवाद तब शुरू हो गया जब सोनम वांगचुक के निजी चिकित्सक डॉक्टर नितिन दिगे ने अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठा दिया। उन्होंने दावा किया कि शुक्रवार दोपहर 3 बजे उन्होंने सोनम वांगचुक का ब्लड सैंपल लिया था, जिसमें पोटेशियम का स्तर नॉर्मल था, लेकिन अस्पताल ने बाद में पोटेशियम की कमी होने की बात कही है। डॉक्टर दीगे का कहना है कि उन्हें और उनकी टीम को मरीज से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है और मेडिकल रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उन्होंने इसे संदेहास्पद बताते हुए स्वतंत्र जांच कराने की बात कही। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने भी अस्पताल प्रशासन से अपील की है कि उनके पति को उनकी या परिवार की अनुमति के बिना कोई दवा या इलाज न दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि ज़रूरत पड़ी तो वे उन्हें किसी दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करने की मांग करेंगी। उनके अनुसार परिवार को पूरी जानकारी दिए बिना चिकित्सा संबंधी फैसले नहीं लिए जाने चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज हो गया है। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल सहित कई विपक्षी नेता जंतर मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक से मिल चुके हैं। सभी नेताओं ने उनकी मांगों का समर्थन करते हुए उनसे स्वस्थ को देखते हुए भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील भी की थी। सीपीआई एम के महासचिव ए बेबी ने सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और यदि कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहा है तो सरकार को उससे बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि सरकार को सोनम वांगचुक से बात करनी चाहिए। अन्ना हजारे ने कहा है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद सबसे प्रभावी रास्ता होता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को उनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, बल्कि स्पष्ट रूप से उनकी मांगों पर हाँ या ना कहना चाहिए। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने आरोप यह लगाया है कि दिल्ली पुलिस आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने घोषणा की है कि यदि आंदोलन जारी रखने की जरूरत पड़ी तो वे स्वयं भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। संगठन ने यह भी कहा है कि 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन प्रस्तावित चलो संसद मार्च हर हाल में आयोजित किया जाएगा। हालांकि पुलिस ने इस प्रस्तावित मार्च को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। नई दिल्ली में जगह जगह अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं, बैरिकेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर दी गई है और वाहनों की सघन जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार संसद सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही उच्च स्तर पर है और ऐसे में बिना अनुमति किसी भी बड़े मार्च की इजाज़त मिलने की संभावना बेहद कम है। गुवाहाटी से भी इस आंदोलन से जुड़ी एक खबर सामने आई है। वहां सार्वजनिक दीवार पर सोनम वांगचुक का चित्र बनाने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आगे क्या होगा। एक और सरकार और पुलिस का कहना है कि उनकी प्राथमिकता सोनम वांगचुक का जीवन बचाना है। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर कार्रवाई बता रहे हैं। अस्पताल में सोनम वांगचुक लगातार डॉक्टरों की निगरानी में है, लेकिन यदि वे इलाज लेने से मना कर देते हैं तो उनकी स्वास्थ्य स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। ये मामला अब केवल एक व्यक्ति की भूख हड़ताल तक सीमित नहीं रह गया है। ये शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार, अदालत की भूमिका और सरकार की जिम्मेदारी जैसे कई महत्वपूर्ण सवालों को सामने ला रही है। आने वाले दिनों में संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और विपक्ष पहले ही संकेत दे चुका है कि वे इस मुद्दे को संसद के भीतर भी जोर शोर से उठाएंगे। फिलहाल सभी की निगाहें सफदरगंज अस्पताल पर टिकी हुई हैं, जहां सोनम वांगचुक का इलाज चल रहा है। डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं, परिवार अपने सवाल उठा रहा है, प्रदर्शनकारी आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं, जबकि सरकार और प्रशासन अदालत के
आदेशों का हवाला देकर अपनी कार्रवाई को उचित बता रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत का कोई रास्ता निकलता है। क्या सोनम वांगचुक इलाज स्वीकार करते हैं और क्या उनकी मांगों पर कोई ठोस राजनीतिक या प्रशासनिक फैसला सामने आता है। जैसे जैसे इस मामले में नए नए अपडेट सामने आएंगे, हम आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। मिलता हूं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।